मुंबई शहर की एक शानदार गगनचुंबी इमारत के शीशे की दीवारों पर धूप की किरणें ऐसे पड़ रही थीं जैसे पूरे शहर को सोने की तरह चमका रही हों। और उसी इमारत के अंदर एक बड़ी स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे पूरे कंपनी की साख और भविष्य दांव पर था। सपना, ऐसा एआई सॉफ्टवेयर जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा देने वाला था। और इस सपने की डोर थामे खड़ी थी मायरा शर्मा। सिर्फ 26 साल की उम्र में वह उस मुकाम पर थी जहां लोग केवल सपने देखते हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, उसकी चाल में एक अलग रबानी एहसास था और उसकी आवाज में वह ताकत थी जो किसी भी कमरे में हर किसी को खामोश कर देती। लेकिन आज उसकी उस चमक के पीछे हल्की सी बेचैनी भी थी। आज की मीटिंग सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं थी, यह न्यू स्टार कंपनी का भविष्य तय करने वाली थी। 800 करोड़ की फंडिंग का सवाल था। अगर पिच सफल हुई तो मायरा का नाम देश की टॉप क्रिएटिव माइंड में गूंजेगा, और अगर फेल हुई तो परिणाम सोचने के लिए भी डरावने थे। मायरा ने गहरी सांस ली और बॉर्डर रूम में कदम रखा। कमरे में सन्नाटा था। सामने लोटस कैपिटल के 4 बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे। उनके चेहरे पत्थर जैसे सख्त थे, न मुस्कान थी न हलचल। मायरा ने प्रोजेक्टर ऑन किया और उसकी आवाज गूंज उठी। सपना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक नई सोच है। यह भारत को ग्लोबल एआई की दुनिया में नई पहचान देगा। हम केवल टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, हम भविष्य बना रहे हैं। उसकी हर स्लाइड तालियों से गूंज रही थी, लेकिन 4 चेहरों की खामोशी उसके अंदर तक कुरेद रही थी। क्या उन्हें प्रभावित किया? क्या फंडिंग मिलेगी? मायरा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। मीटिंग खत्म हुई और मायरा बाहर निकली। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि लिफ्ट में पहले से ही एक शख्स खड़ा था। वह राघव था, मायरा का ड्राइवर। पिछले कुछ हफ्तों से वह उसकी गाड़ी चला रहा था, जब उसका नियमित ड्राइवर छुट्टी पर गया था। मायरा ने उसे एक नज़र देखा और फोन में उलझ गई। लेकिन राघव की खामोशी हमेशा उसे बेचैन करती थी। वह कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी में सवाल झलकते थे। लिफ्ट रुकी और मायरा ने अनायास पूछा, तुम वहां थे ना मीटिंग में? राघव ने एक पल देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ मैम, अच्छा था। लेकिन जो आप चाहती हैं वो सिर्फ तालियों से नहीं मिलेगा। मायरा का दिल जैसे थमसा गया। उसने राघव की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो, तुम कौन हो, लेकिन वह चुप रही। अगली सुबह न्यू स्टार का ऑफिस अजीब सन्नाटे में डूबा था। मायरा अपनी मर्सिडीज से उतरी, लेकिन उसका मन कहीं और था। रात भर वह राघव की बातों को सोचती रही। सच मिलेगा, यह शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। आज फिर वही पुरानी ग्रे कार रुकी। राघव ने दरवाजा खोला और मायरा पीछे बैठ गई। गाड़ी चली, रेडियो पर एक पुराना गाना बजा। मायरा ने झट से कहा, यह पुराने गाने कौन सुनता है? राघव ने शांत स्वर में कहा, मैम, संगीत दिल से आता है, नौकरी से नहीं। मायरा को जैसे आईना दिखा दिया गया हो। उसने व्यंग्य में कहा, वाह, कितना ज्ञान है तुम में। कोई किताब लिखी है क्या? राघव ने ठंडे अंदाज में कहा, ज्ञान तब देना पड़ता है जब सामने वाला खुद को सब कुछ समझने लगे। मायरा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वह चुप रही। उसकी चुप्पी में हल्का सा डर था। यह ड्राइवर उसकी हर बात को क्यों पलट देता था? अगले दिन मायरा फिर उसकी गाड़ी में थी। आज उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन मन में बेचैनी। उसने पूछा, राघव, तुम पहले क्या करते थे? राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस ड्राइविंग ही। लखनऊ में इवेंट्स और लॉजिस्टिक्स का काम करता था। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लोग सिर्फ टाइटल देखते हैं। मायरा के हाथ कॉफी पर रुक गए। एक ड्राइवर और इतनी सोच।
उसने हल्के से हंसी के अंदाज में कहा, शायरी भी लिखते हो? राघव ने कहा, शायरी तब लिखी जाती है जब किसी को खुद को साबित करना हो। मुझे उसकी जरूरत नहीं। मायरा अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि राघव सिर्फ ड्राइवर नहीं था। उसकी हर बात उसकी दुनिया को हिला रही थी। एक दिन जब वह शूटिंग स्टूडियो जा रही थी, उसने पूछा, तुम्हें कभी बोरियत नहीं होती? रोज वही रास्ते, वही सवारी? राघव बिना पलटे कहा, जब नजरिया नया हो तो रास्ता कभी पुराना नहीं लगता। धीरे धीरे राघव मायरा के दिल में बसने लगा। वह अब सिर्फ उसका ड्राइवर नहीं था, बल्कि वह शख्स था जो उसकी हर बात, हर घमंड और हर मुखौटे को पलट देता था। लेकिन मायरा डर रही थी। यह रिश्ता नामुमकिन था। वह न्यू स्टार की क्रिएटिव हेड थी और राघव सिर्फ एक ड्राइवर। फिर भी उसका दिल बार बार उसी की तरफ खींचता जा रहा था। एक शुक्रवार की दोपहर सपना प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मीटिंग थी। लोटस कैपिटल के इन्वेस्टर्स, न्यू स्टार के सीईओ, सीएफओ और टॉप ब्रांड पार्टनर्स सब मौजूद थे। मायरा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी आवाज में जुनून था, हर स्लाइड पर तालियों की गूंज थी, लेकिन लोटस कैपिटल के लोग खामोश थे। मीटिंग के आखिरी पल में मॉडरेटर ने पूछा, कोई अंतिम विचार? तभी एक हाथ उठा। कमरे की सारी नजरें उस पर टिकी। राघव था। सीएफओ ने चौंक कर पूछा, आप कौन? राघव खड़ा हुआ और उसकी शांत आवाज गूंजी, मैं लॉजिस्टिक्स स्टाफ के तौर पर हूं, लेकिन आज कुछ कहना जरूरी है। बोल्ड होना अच्छा है, लेकिन क्या बोल्ड सिर्फ चमक और शोर है? क्या हम वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, या वो जो उनके दिल में उतर जाए? कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने कहा, जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो, तब चुप्पी भी एक बगावत होती है। मायरा की नजरें राघव पर टिकी थीं। उसका दिल पूछ रहा था, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? मीटिंग खत्म हुई, लोग बाहर गए, लेकिन मायरा वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में सिर्फ राघव का चेहरा था। उस रात मायरा ने अपनी करीबी दोस्त रिया को फोन किया, रिया, मुझे लगता है मैं राघव को चाहने लगी हूँ, लेकिन वह सिर्फ एक ड्राइवर है। रिया हंसी, तुम तो स्टार्स को डेट करती थी और अब ड्राइवर? लेकिन मायरा मुस्कुराई नहीं। अगली सुबह ऑफिस में हड़कंप मच गया। सीईओ ने कहा, लोटस कैपिटल का फीडबैक अभी तक नहीं आया, लेकिन हमें एक खुलासा मिला है। एचआर ने बताया कि पिछले 3 महीनों से लोटस कैपिटल ने न्यू स्टार में एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, जो फील्ड स्टाफ बनकर कंपनी की लीडरशिप और संस्कृति को देख रहा था। मायरा की सांसें थम गईं। उस ऑब्जर्वर का नाम था मिस्टर राघव सक्सेना। राघव अंदर आया। अब वह सादी शर्ट में नहीं था। ग्रेट टेलर सूट, चमकती घड़ी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। वह अब सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि बिजनेस टाइकून जैसा लग रहा था। उसने कहा, मैं यहाँ 2 रोल में था, ऑब्जर्वर और एक स्टूडेंट। मैंने देखा कि असली ताकत चमक में नहीं, सच्चाई में होती है। मायरा की आंखें भर आईं। वह बोली, तुमने मुझे सिर्फ देखा नहीं, समझा, और इसलिए मैंने पहली बार खुद को समझा। राघव ने कहा, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीखा, उसी दिन तुम मुझसे भी कर पाई। मैं तुम्हारे घमंड से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से प्यार करता हूं। न्यू स्टार का माहौल बदल चुका था। सब जानते थे कि मायरा और राघव के बीच कुछ है। कुछ ही दिन बाद मायरा ने न्यू स्टार छोड़ दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खोया, बल्कि पाया। मायरा और राघव ने मिलकर नया स्टार्टअप शुरू किया, सच स्टूडियोज। यहाँ कैंपेन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल को छूने के लिए बनाए जाते थे। एक दिन उन्होंने एक ऐड बनाया। एक गांव की लड़की जो पहली बार स्कूल जा रही थी। फाइनल एड स्क्रीन पर आया। मायरा की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ ऐड नहीं है,
यह मैं हूँ। शाम को समंदर किनारे चाय की टपरी पर दोनों बैठे। मायरा ने पूछा, तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगी? राघव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीखा, उसी दिन तुम मुझसे भी कर पाई। मायरा की आंखों से आंसू टपके, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, थैंक यू, ना सिर्फ मुझसे प्यार करने के लिए, बल्कि मुझे मुझसे मिलाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें वह दिखा सकें जो हम खुद से छिपाते हैं, और प्यार तब होता है जब कोई हमें हमसे ही मिला दे। क्या आपको कभी ऐसा कोई मिला है जिसने आपको आपकी सच्चाई दिखाई और आपके सारे मुखौटे उतार दिए?